तो प्यारे दोस्तों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट भाग में हमने कंप्लीट किया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश की, वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, उन सब के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट किया है भाग फर्स्ट को। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है और वह वैद्युत विभव किस किस पर निर्भर होता है। आज भी हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का ही फॉर्मूला स्थापित करेंगे, लेकिन आज का जो फॉर्मूला स्थापित करेंगे वो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से स्थापित करेंगे, जबकि इससे पहले वाले भाग में हमने जो विद्युत विभव का फॉर्मूला स्थापित किया था वो किया था कूलॉम के नियम का उपयोग करके वैद्युत बल के द्वारा। आप एग्जाम में कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसी तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। तो दोनों भाग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। भाग 2 में आपके पास में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है और भाग 3 में भी वैद्युत विभव का ही फॉर्मूला स्थापित है बिंदु आवेश के कारण। जो बेस्ट लगे उसी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को भी। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये टॉपिक आप हल कर रहे हो जिसको आप कोई से भी तरीके से हल कर सकते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो माना कि हमारे पास किसी बिंदु O पर कोई सोर्स आवेश है Q, यानी कोई बिंदु आवेश है Q जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास हमें इससे r दूरी पर यानी कोई बिंदु P था, वहां पर हमें इस आवेश की वजह से विभव ज्ञात करना है। और विभव क्या होता है उसके बारे में हम हल कर ही चुके हैं कि किसी एकांक धनावेश को हम अनंत से लाएंगे और इस P बिंदु पर स्थापित करते हैं। तो यहां इस P बिंदु तक लाने में कितना कार्य होगा, उस कार्य को ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, तो इसके अनुसार ही हम आगे बढ़े। तो हमारे पास माना कि यहां से आपके अनंत है, तो इस बिंदु पर अनंत है, तो यहां पर कौन सा आवेश है, Q0 आवेश मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास में 1 कूलॉम है, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। अब इस Q0 आवेश को हम बाह्य बल के द्वारा इस तरफ लेकर आते हैं। तो हमारे पास कहां से लाना प्रारंभ किया, हमने अनंत से ला रहे हैं, और इसको लास्ट कौन से बिंदु तक लेकर आएंगे हम, P बिंदु पर। तो P बिंदु की इससे दूरी जो है वो हमने मान ली है R। तो हमारे पास यहां इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला होगा E वेक्टर, और इसके ऊपर जो वैद्युत बल लगेगा उसका मान भी इसी तरफ होगा, और बाह्य बल लग रहा है इसके ऊपर इस तरफ। तो हम यहां पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा विभव का फॉर्मूला स्थापित करेंगे। हमारे पास इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्योंकि कोई बिंदु आवेश है, तो उस बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। r जो है वो उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी है। तो इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे और ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो हमारे पास लैंग्वेज वही लिख सकते हैं कि माना कि निर्वात में, प्रक्रिया किस में चल रही है, निर्वात में बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश कैपिटल Q है, जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तब विभव की परिभाषा से प्यारे दोस्तों, आप यहां पर किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। हम यहां पर बाह्य बल के द्वारा उपयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो वैद्युत बल के द्वारा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस वहां पर साइन चेंज हो जाएगा, लास्ट में उसका साइन बदल जाएगा। यहां पर आप विद्युत क्षेत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास वैद्युत विभव की जो परिभाषा है उसका जो फॉर्मूला था, विभव का फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था
भाग फर्स्ट में, यानी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था v बराबर होता है अनंत से r, और यहां पर हमारे पास में था e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर है? dr क्या था कि शुरू में मान लीजिए ये आवेश हमारे पास a बिंदु पर लेकर आए, फिर हम इसको b बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, और यहां से यहां तक जब हम इसको विस्थापित कर रहे हैं तो कितना विस्थापन दिया हमने, एक तरह से इसको dr विस्थापन दिया है। फिर हम इस dr को फाइनल कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, अनंत से p बिंदु तक पहुंचा सकते हैं। साथ में हमने यहां पर साइन यूज किया था किसका, माइनस का। जब हम ये माइनस यूज कर चुके हैं तो इसका मतलब ये माइनस किसके बारे में बता रहा था प्यारे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। हमारे पास E जो है वो उस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए V बराबर क्या होगा, माइनस अनंत से r होगा। यहां E का फॉर्मूला आप पुट कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र वहां पर अवेलेबल है। यहां पर r स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे r कैप। r कैप जो है वो OA दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, और यहां पर क्या चल रहा है हमारे पास में, dr वेक्टर चल रहा है। तो इसका मतलब r कैप की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और dr की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो दोनों के मध्य कितना डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। लेकिन आपको 180 यूज नहीं करना है, आपको कितना यूज करना है, 0 डिग्री यूज करना है, क्योंकि आप डायरेक्शन पहले ही विपरीत कर चुके हैं। तो इसलिए आप यहां पर माइनस लगा चुके हैं, इसलिए आप यहां पर 0 डिग्री यूज करना है। 180 डिग्री अगर आप यहां पर यूज करोगे तो आपको ये माइनस नहीं लगाना है, आपको किसका यूज करना है, प्लस का। लेकिन हम माइनस लगा चुके हैं तो बाकी राशियों को कर दीजिए आप बाहर, तो हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू भी यहां पर बाहर आ जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा क्यू बाहर। लिमिट हो गई अनंत से r, यहां पर बच गया देखो प्यारे दोस्तों 1/r स्क्वायर। यहां पर ये जो पद है उसको देखिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर वाला ये फॉर्मूला बन जाता है, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्या आंसर था, पहले सदिश का परिमाण a, दूसरे सदिश का परिमाण b, और यहां पर क्या आता है, cos थीटा। तो इसके अनुसार देखिए ये भी तो आपके पास सदिश ही है, कौन सा सदिश है, एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1। तो इसके अनुसार r कैप डॉट dr वेक्टर, इसको हल करेंगे तो इसका परिमाण कितना है प्यारे दोस्तों, 1 है। इसका परिमाण कितना है, dr है, और यहां पर cos कितना डिग्री, 0 डिग्री यूज करना है। रियल में तो दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, जो आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, लेकिन आपको एक ही बार डायरेक्शन चेंज करनी है, तो इसलिए cos 0 का मान कितना होगा, 1। तो फाइनल कितना बचेगा यहां पर, dr। तो इसका मतलब यहां r कैप डॉट dr वेक्टर, इसकी जगह अब आपको सिर्फ क्या लिखना है, dr। तो यहां पर क्या जाएगा, dr आ जाएगा। तो अब आपको r स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन करना है। तो r स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, देखिए v बराबर, आपको ये सारी चीजें नीचे की ओर कंप्लीट करनी है, तो हमारे पास में आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में माइनस का साइन चल रहा है। यहां पर हमारे पास समाकलन है अनंत से कितने तक, r तक। इसको मैं r की घात -2 लिख सकता हूं, और यह आपके पास क्या जाएगा, dr। तो आपके पास फॉर्मूला वही बन गया x की पावर n और dx वाला, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, और इसको हम हल करेंगे। तो फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर इसके आगे का जो पार्ट है सेम वैसे ही होगा जैसे आपके x की पावर n का समाकलन करके हमने आंसर ज्ञात किया था। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। क्या आंसर आया हमारे पास में, यहां पर है v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस समाकलन अनंत से r, यहां पर r की घात -2 और dr। कौन सा सूत्र लगेगा, समाकलन x की पावर n और dx का ही लगेगा। x की पावर n+1 और n+1 लिमिट दी हुई होती है तो आपको ये कांस्टेंट नहीं लगाना होता है, और अगर लिमिट नहीं होती है तो वहां पर एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं। हमारे पास लिमिट है तो आप इसका समाकलन कर दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान बन चुका है, हमारे पास में ये q हो गया, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। समाकलन करेंगे तो r की घात -2 + 1, यहाँ पर -2 + 1, तो हमारे पास लिमिट है अपर लिमिट r और लोअर लिमिट कितनी है, अनंत। यहां पर -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो जाएगा। तो v बराबर हमारे पास में आ जाएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हमारे पास में हो गया r की घात -1, और यहां पर हो गया -1, यहां पर r और यहां पर अनंत। -1 इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास में v बराबर हो जाएगा
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर r की घात -1 है, उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब आपको लिमिट रखनी है, यानी r की जगह एक बार r पुट करना है और एक बार आपको अनंत यूज करना है। तो v बराबर देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर हमारे पास में r की जगह r लगाना है, माइनस करके अब की बार अनंत यूज करना है। और 1 अपॉन अनंत का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों? 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और 1 अपॉन r, यानी फाइनल हमारे पास में हो गया KQ अपॉन r, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट किसके बराबर है? K के बराबर। तो यही फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त हो जाता है, V बराबर KQ बाई R। क्लियर है? किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। वही हमारे पास में इसकी जो निर्भरता है, वो निर्भरता हमारे पास में कौन कौन सी है? एक तो निर्भरता हमारे पास में है कि V इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके है? R के। सेकंड हमारे पास में ये किस पे निर्भर है? माध्यम पर, क्योंकि यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है तो माध्यम में मान आपके अलग अलग आएगा। तो हमारे पास में अगर हम विभव और दूरी में ग्राफ बनाते हैं, विभव व दूरी में ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार का बन जाएगा। एक साइड V ले लिया, एक साइड R ले लिया, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती वाला ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर आपको टच नहीं करना है, ये आपके पास में हो जाएगा V इनवर्स R का। अगर हम V और 1 अपॉन R में ग्राफ बनाते हैं, V और 1 अपॉन R में ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास ग्राफ जो होगा वो होगा सीधी सरल रेखा, क्योंकि 1 अपॉन R के तो ये क्या है? डायरेक्ट समानुपाती है। ये हमारे पास V इस साइड में, 1 अपॉन R इस साइड में। ये हमारे पास में विभव और दूरी में ग्राफ हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक तो कंप्लीट करना ही होता है। एक्स्ट्रा अगर आपके पास अब पूछा जाता है कि माध्यम में उसका विभव कितना होगा, तो वो आपके एक्स्ट्रा है। अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है, अन्यथा आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर माध्यम में विभव ज्ञात कर लेते हैं। वैसे इससे पहले वाले भाग में हमने ज्ञात किया है, Vm बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर Q अपॉन R। एप्सिलॉन की जगह हम यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नोट, जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन R जो है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो Vm बराबर हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R हो जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन R बाहर हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R। ये जो राशि है वो हमारे पास देखिए इस विभव के बराबर ही है। ये फॉर्मूला किसका है? निर्वात की प्रक्रिया में है। हमारे पास में माध्यम में जो विभव है उसका मान हमारे पास में आ जाएगा निर्वात का विभव और अपोन में आ जाएगा एप्सिलॉन R। हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन R हमेशा बड़ा होता है 1 से, तो ये कन्फर्म है कि Vm का मान कम होगा किससे? V से, यानी माध्यम में विद्युत विभव का जो मान होगा वो एप्सिलॉन R गुणा कम होगा किससे? निर्वात से। तो अगर ये आपके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देता है तो आप यहाँ पॉजिटिव लगा दीजिए, और अगर नेगेटिव साइन देता है तो आप नेगेटिव लगा दीजिए। जब नेगेटिव लगा हुआ है तो इसका मतलब वहां जो कार्य हो रहा है वो स्वयं वैद्युत बल के द्वारा हो रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो वहां पर बाह्य बल के द्वारा कार्य कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाता है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला। ये हमने ज्ञात किया वैद्युत क्षेत्र की सहायता से, जबकि इससे पहले वाला फॉर्मूला हमने स्थापित किया था वैद्युत बल की सहायता से। दोनों में से आप कोई सा भी यूज करके आप एग्जाम में कंप्लीट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप यहां तक, और यदि आपके टॉपिक कंप्लीट हुआ तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो। और अगर क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इससे आगे आने वाला जो भाग है कि आपके अनेक आवेश मौजूद हों तो उन सभी आवेशों के कारण एक बिंदु पर कितना विभव होगा, यानी बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव, या जिसे हम कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, वो कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।